हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे सेक्शन 24 दैट इज गोइंग टू बी डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। एकदम सिंपल है। देखो क्या होता है सर, अगर इंपोर्टेड गुड्स यूज किए जा सकते हैं फॉर मोर देन वन पर्पस एंड साथ में बोल रहे कि सर ड्यूटी लेविएबल होती है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। तो सर उस केस में डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन का कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। एकदम सिंपल है ना सर, गुड्स को आप यूज कर सकते हो मोर देन वन पर्पस के लिए और ड्यूटी लेविएबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, तो उस केस में डीनेचरिंग यूजफुल होता है। सर डीनेचरिंग करने से क्या होता है? बेसिकली गुड्स को अपन अनफिट कर रहे हैं फॉर अदर पर्पस। सर डीनेचरिंग करने के बाद में गुड्स को यूज किया जा सकता है फॉर ओनली वन पर्पस एंड अकॉर्डिंगली ड्यूटी लेवी की जाती है। सो डीनेचरिंग प्रोसेस गुड्स के यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीनेचरिंग। अब आते हैं आगे एग्जांपल पे। तो सिंपल है सर, इथाइल अल्कोहल अगर अनडीनेचर्ड है, डीनेचर नहीं किया गया है, तो वो अट्रैक्ट करता है हायर रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। क्यों सर? बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन जैसे ही उसे अपन डीनेचर कर देते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो सर वो अट्रैक्ट करता है लोअर रेट ऑफ ड्यूटी। तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जांपल के तौर पे अगर अनडीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल आ रहा है तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी है कितनी? 150%। लेकिन मैं बोलता हूं डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल आ रहा है तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी है कितनी? 30%। तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है जो चीज अनडीनेचर्ड की रेट ज्यादा है, डीनेचर्ड की रेट कम है। अब क्या बोलते हैं कि सर अगर आप से फॉर एग्जांपल अनडीनेचर्ड अल्कोहल को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में अगर वो अनडीनेचर्ड अल्कोहल सिर्फ यूज करने वाला है इंपोर्टर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उस केस में इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल। वो किसके लिए रिक्वेस्ट करेगा? डीनेचरिंग के लिए करेगा। और डीनेचरिंग करने के लिए उसमें सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसे अपन क्या बोलते हैं? टेक्निकल वर्ड है डीनेचरेंट्स, राइट? जैसे ही डीनेचरेंट्स ऐड होते हैं तो उसके बाद में वो गुड्स डीनेचर हो जाता है, इथाइल अल्कोहल डीनेचर्ड हो जाता है एंड जिस वजह से वो लोअर रेट ऑफ ड्यूटी अट्रैक्ट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? चलो अब अपन देख लेते हैं कहां पे, सेक्शन भी पढ़ लेते हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं फॉर परमिटिंग व्हाट? डीनेचरिंग ऑफ गुड्स। क्या कहा है कि सर रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर पे डीनेचरिंग या म्यूटिलेशन हो सकता है किनका? इंपोर्टेड गुड्स का, जिनका ऑर्डिनरीली यूज है फॉर मोर देन वन पर्पस। ही ध्यान रखना, मोर देन वन पर्पस का यूज है तब अपन जनरली डीनेचरिंग के लिए करते हैं। Are you getting my point? एंड जो ड्यूटी लेविएबल है वो भी डिपेंड करती है किस पे? यूज पे। गेटिंग माई पॉइंट? डीनेचरिंग करते क्या कर रहे हैं सर? उसे अनफिट कर रहे हैं फॉर वन और मोर सच पर्पस। आई होप एकदम समझ में आया। एंड जैसे ही गुड्स को अपन डीनेचर कर देते हैं उन पे वो ड्यूटी लगती है जो नॉर्मली एप्लीकेबल होती है किस पे? उन गुड्स पे जो इंपोर्ट होते हैं डायरेक्टली डीनेचर्ड फॉर्म में। सो सिंपल सी चीज है सर, अनडीनेचर्ड फॉर्म में अगर गुड्स को इंपोर्ट करते हो लगता है फॉर एग्जाम्पल 150%, डीनेचर्ड फॉर्म में करते हो तो कितना लगता है? 30%। अब आपने किया डीनेचर्ड फॉर्म में इंपोर्ट, बट आपने डीनेचरिंग प्रोसेस करवाया तो उसके बाद पे उसमें कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी? जो डीनेचर्ड गुड पे लगती है वही लग जाएगी, मतलब कितनी? 30%। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट और पूरा अच्छे से रिवीजन भी हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक एंड पढ़ते रहो, मस्त रहो। सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।